जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका अपने स्टडी चैनल क्लासिकल मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1B का ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि संबंध की प्रांत, सप्रांत और परिसर किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला एक रिलेशन ऐसा दिया हुआ है जहाँ पर x के कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। ये x के जो एलिमेंट हैं उनको हम यहाँ रखेंगे जिससे हमें एक रिलेशन प्राप्त होगा। और किसी रिलेशन के प्रथम घटकों को यानी प्रथम घटक के समुच्चयों को हम क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। जबकि द्वितीय घटकों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। तो आइए देखते हैं। R कुछ इस प्रकार है। x का मान हम पहले 2 रखेंगे, 2 + 1। फिर x का मान यहाँ पर 2 ही रखेंगे। बारी बारी से हम जो x के अवयव दिए हुए हैं यहाँ पर रखेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा? एक रिलेशन मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम x का मान 4 रखेंगे। इसके बाद x का मान 6, इसके बाद 8। तो देखिए यहाँ पर 3 और 7, यहाँ पर 5 और 9, यहाँ पर 7, 11 और यहाँ पर 9 और 13 होगा। तो जो हमें रिलेशन मिला 3 7 5 9 7 11 9 13। तो मान लीजिए यदि कोई रिलेशन दिया हुआ है जो इस प्रकार है, तो जो प्रथम घटक होते हैं इनको हम डोमेन बोलते हैं। जो प्रथम घटक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो द्वितीय घटक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो प्रांत होगा, प्रांत 3 5 7 और 9, और जो परिसर होगा इसके द्वितीय घटक 7 9 11 और 13। 7 9 11 और 13। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था उसका प्रांत और परिसर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। दिया है a + 1 b + 2 सच दैट a एलिमेंट ऑफ n जहाँ क्या है? नेचुरल नंबर, a <5 एंड b <6। यहाँ पर एक मिस्टेक है, आप ये ध्यान दीजिएगा। जो b का मान है वो 6 से तो कम दिया है, लेकिन इसकी लिमिट नहीं दी है कि कितना कम। 6 से कम तो हम 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 इस तरह से -इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो a एलिमेंट ऑफ n है, इसी प्रकार यहाँ पर b एलिमेंट ऑफ n होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं। a का जो मान दिया है a < 5। ठीक है। तो a का जो मान होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4।
ए के जो मान है 5 से कम, बी का जो मान है वो 6 से कम, यानी बी का मान क्या आएगा 1 2 6 से कम, यानी 1 2 3 4 5। ए और बी के इन मानों को हम किस में रखेंगे, इस क्रमित युग्म में, तो हमें एक रिलेशन प्राप्त होगा। आइए देखते हैं वो रिलेशन क्या होगा। ए का मान हम 1 रखते हैं और बी का मान भी हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे। इसी प्रकार ए का मान हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो बी का मान हम कितना रखेंगे 2। ए का मान भी हम 2 रखेंगे और बी का मान भी हम कितना रखेंगे 2। इसी प्रकार आगे ए का मान हम 3 रखेंगे और बी का मान भी हम क्या रखेंगे 3 ही रखेंगे। फिर इसी प्रकार ए का मान 4 और बी का मान 4। अब आप ये देखिए ए के जो मान है वो 4 ही तक है, तो 4 तक हमने रखा। बी का मान भी हमने कहा 1 2 3 4 तक ही रखा, जबकि यहाँ पर बी के मान कहाँ तक दिए हैं 5 तक दिए हैं। तो हम 5 तक क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ए के साथ उसका कोई और पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए हम 5 को यहाँ पर नहीं लेंगे। इतनी सी बात समझ में आई। तो आइए देखते हैं रिलेशन क्या मिल रहा है। 2 कामा 3 3 कामा 4 फिर 4 कामा 5 फिर 5 कामा 6। तो हमने आपसे क्या कहा था, किसी रिलेशन के प्रथम घटकों के समुच्चयों को हम क्या कहते हैं प्रांत कहते हैं, जबकि द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है परिसर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 ये क्या हो जाएगा प्रांत। तो जो प्रांत आएगा वो क्या आएगा 2 3 4 5, ये रहा प्रांत। और परिसर जो है द्वितीय घटकों का समुच्चय, यानी 3 4 5 और 6। तो ये रहा हमारा प्रांत और ये रहा हमारा परिसर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। जहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है हमें इसके प्रांत और परिसर बताने हैं, तो हमने क्या कहा था प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है प्रांत कहलाता है। इसका जो प्रांत आएगा वो क्या होगा -2 -1 और 0। जो परिसर होगा वो क्या होगा 1 0 और -1, 1 0 और -1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। इसमें रिलेशन दिया हुआ है, इसके प्रांत व परिसर बताने हैं। तो इसका प्रांत क्या होगा प्रथम घटकों का समुच्चय 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और 4 ये प्रांत होगा। और परिसर क्या होगा 1 1/2 1/3 1/4, 1 1/2 1/3 1/4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा आंसर। तो पहले क्वेश्चन का 5वां नंबर जो है वो एक रिलेशन दिया हुआ है और ये जो रिलेशन है वो इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो इसके प्रांत व परिसर भी क्या होंगे इनफाइनाइट तक होंगे। तो आइए देखते हैं इसके प्रांत यानी प्रथम घटकों का समुच्चय। प्रथम घटकों का समुच्चय क्या होगा प्रांत होगा, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे ही कहाँ तक इनफाइनाइट तक। और जो परिसर होगा
द्वितीय घटकों का समुच्चय यानी 1 4 4 16। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर 4 4 2 बार आया है तो हमें पता है कि किसी भी समुच्चय में किसी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। किसी भी समुच्चय में किसी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। यानी 4 4 2 बार आया है तो हम कितनी बार लिखेंगे? केवल एक ही बार। तो 1 4 16, इसके बाद क्या? इनफाइनाइट। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? x, y सच दैट x 5 का गुणक है और y 7 का गुणक है। हमें ऐसे क्रमित युग्म लिखने हैं कि x क्या होना चाहिए? 5 का गुणक होना चाहिए, यानी 5 का पहाड़ा। आप लोग 5 का पहाड़ा तो जानते हैं, ठीक है? यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ऐसे ही जो प्रथम घटक आना चाहिए वो 5 का गुणक होना चाहिए, और जो द्वितीय घटक है यानी 7 का पहाड़ा होना चाहिए। 7 का गुणक मतलब 7 का पहाड़ा, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, इसी तरह कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो चलिए देखते हैं रिलेशन क्या मिल रहा है हमें। जो पहला घटक होना चाहिए 5 का गुणक, यानी 5 एकम 5, और जो द्वितीय घटक होना चाहिए वो 7 का गुणक, यानी 7 एकम 7। इसी प्रकार 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, इसी प्रकार 5 तिया 15 और 7 त्रिक 21। इसी प्रकार आगे 5 चौक 20 और 7 चौक 28। इसी प्रकार कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है? तो जो हमारा क्रम प्राप्त होगा वो क्या होगा? 5 10 15 20, ऐसे ही कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और जो परिसर हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? 7 14 21 28, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? x, y सच दैट x, y एलिमेंट ऑफ n और x + y = 5। हमें x और y का मान कोई प्राकृतिक संख्या लेनी है और उन दोनों का योग कह रहा है क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो एक बात बताइए, यदि हम x का मान कितना लें? 1 और y का मान हम कितना लें? 4, इन दोनों का योग कितना आएगा? 5, ठीक है? यदि x का मान हम क्या लें? 2 और y का मान हम क्या लें? 3, तो हमारा कितना आएगा योग? 5। यानी ये जो समीकरण हमें दिया हुआ है x + y = 5, इसको हम इस तरह से लिख लें 5 - x। क्या सही है? हमने x को किधर भेज दिया? इधर भेज दिया, ठीक है? तो y बराबर कितना हो गया? 5 - x। अब जो है x का मान हम कहाँ तक ले सकते हैं? 1 2 3 4 तक, क्योंकि जैसे ही हम 5 रखेंगे y का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। तो हमें यहाँ पर पहले ही एक कंडीशन दी हुई है कि x, y एलिमेंट ऑफ n, कि x और y के जो मान हैं वो क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। तो यानी x का जो मान है हम क्या ले सकते हैं? 1 2 3 4। तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा? यदि x का मान 1 हम रखेंगे तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा? 4, ठीक है? इसी प्रकार यदि x का मान हम 2 रखेंगे तो हमें y का मान क्या प्राप्त होगा? 3। इसी प्रकार यदि x का मान हम क्या रखेंगे? 3, तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा? 2। इसी प्रकार यदि x का मान हम क्या रखेंगे? 4, तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा? 1। अब आप देखिए यहाँ पर x के सारे मान जो दिए हुए हैं वो सभी के सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं, और जो y के मान आए हैं यहाँ पर ये सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। हमने पहले क्या रखा था? x का मान 1, तो इसके साथ जो पेयर बना क्या बना? 4।
देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। इसी प्रकार अगला पेयर 2, x का मान हमने क्या रखा है 2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x = 1, यहाँ पर x = 2, यहाँ पर x = 3 और यहाँ पर x = 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 जब रखे तो 4 आया, जब 2 रखे हैं तो क्या आएगा 3। इसी प्रकार हमने जब 3 रखा तो कितना आया है 2। इसी प्रकार जब हमने 4 रखा तो कितना आया है 1। तो ये रहा हमारा रिलेशन। तो इसके प्रांत क्या होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो परिसर आएगा वो क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय 4 3 2 1, 4 3 2 और 1। तो ये रहा हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x, y सच दैट x = 3y, और आगे दिया है x, y 7 से कम धन पूर्ण संख्या है। 7 से कम धन पूर्ण संख्या है यानी 1 2 3 4 5 और 6, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते क्योंकि आगे उसने दिया है 7 से कम। और किसी बच्चे के मन में ये आ रहा होगा कि सर क्या हम 0 नहीं ले सकते। जी हाँ, तो ये बात सही है कि 0 आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने कंडीशन दी हुई है कि धन पूर्ण संख्या है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 0 धन है या ऋण है। तो हम ये क्या कहेंगे कि 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो 0 हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो 7 से कम धन पूर्ण संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं ये उस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि नहीं, और कंडीशन को फॉलो हमें कराना पड़ेगा। सो यहाँ पर y का मान हम रखेंगे और x का मान हमें प्राप्त होता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसमें हम रखते हैं x = 3y, ठीक है। जब हम y यहाँ पर क्या रखेंगे 1, तो x क्या आएगा 3 1 कम 3, यानी x का मान क्या आ गया 3, और y का मान जब हम 2 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब एक बात बताइए, जब हम y का मान हम 3 रखेंगे, ठीक है, जैसे ही हमने y का मान 3 रखा तो x = क्या हो गया 3 × 3, तो x का मान क्या आ गया 9। तो एक बात बताइए, क्या जो 9 है वो 7 से कम धन पूर्ण संख्या है। तो हम लोग क्या कहेंगे नहीं, यानी ये जो आएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। यानी जो हमारा आंसर होगा क्या होगा 3 1 और 6 2, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं जो रिलेशन मिला हमें वो क्या आया। अब ध्यान दीजिएगा, y का मान हमने 1 रखा है तो हमने x का मान क्या पाया है 3। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि y का मान हमने 1 रखा है तो x का मान हमने क्या पाया है 3, और जब y का मान हमने 2 रखा है तो हमने x का मान क्या पाया है 6। तो यही हमारा क्या रहा रिलेशन। तो इसके प्रांत और परिसर क्या होंगे, प्रांत प्रथम घटकों का समुच्चय यानी 3 और 6, ठीक है, और जो परिसर आएगा वो क्या आएगा 1 और 2। तो ये है हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 और r कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो a से a में एक संबंध परिभाषित करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। पहले हमें एक संबंध
जो ये सेट दिया हुआ है उससे हमें एक संबंध प्राप्त करना होगा। तो संबंध क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। जो ए सेट दिया हुआ है कुछ इस प्रकार है। अब संबंध ए से ए में ही परिभाषित है, जो रिलेशन है वो ए से ए में परिभाषित है। ए से ए में परिभाषित है मतलब क्या है, यक्स भी ए से लिया जाएगा और वाई भी ए से ही लिया जाएगा। तो यानी जब हम यक्स का मान रखेंगे तो वाई हमें खुद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो यक्स जब यक्स बराबर 1 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यक्स बराबर 2 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यक्स बराबर 3 तो y इज इक्वल टू 3 + 1 4, ऐसे यक्स इज इक्वल टू 4 तो कितना आएगा 5 + 1 6, x इज इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू क्या आएगा 7। तो जो हमारा रिलेशन हो जो आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस प्रकार होगा। जब हमने x रखा तो y का मान कितना मिला 2, जब हमने 2 रखा तो 3, और जब 3 रखा तो 4, जब 4 रखा तो 5, 5 रखा तो 6, और जब 6 रखा तो 7। तो ये रहा हमारा रिलेशन, ठीक है। अब इसने कहा है कि इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो हमने आपसे क्या कहा था, जब भी संबंध कोई दिया हो और उसका आरेख खींचना हो, ठीक है, तो जो संबंध होता है जिसमें वो डिफाइन हो, यानी जिस सेट से जिस सेट में डिफाइन हो, उन सारे अवयवों को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका रेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्रांत और ये हो जाएगा परिसर, ठीक है। अब हम प्रांत जो है उन्हीं अवयवों को कहेंगे जो इस रिलेशन के पहले घटक हैं। जो इस संबंध में पहले घटक हैं उनको हम प्रांत कहेंगे, और जो द्वितीय घटक हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। तो इसके लिए हमें करना ये होता है, जो पहला जो सेट दिया होता है, यानी ए से ए में ही डिफाइन है, यानी ए के सारे अवयव यहाँ पर रहेंगे, यानी 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 6। लेकिन साथ ही साथ देखिए, जब हमने x बराबर 6 रखा तो हमें y का मान क्या प्राप्त हुआ है 7, तो हमने इसको भी रख लिया। अब हम आरेख खींचेंगे। एक का संबंध किससे है, 2 से है। अब हम जो आरेख खींचते हैं इस रिलेशन के हिसाब से खींचते हैं, ठीक है। तो 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 से, 5 का संबंध 6 से, 6 का संबंध 7 से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, हमने आपसे कहा था कि जो प्रांत होते हैं, यानी पहले सेट की वे अवयव जो मैप्ड हैं, यानी देखिए सारे के सारे अवयव क्या हैं, मैप्ड हैं, तो इसके प्रांत क्या हो जाएंगे, प्रांत, यानी इस रिलेशन का प्रांत क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। वैसे भी आप इस रिलेशन से पहले घटकों को उठा लीजिए, तो जो उनका जो समुच्चय बनेगा वही क्या होगा, प्रांत होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, और जो सह प्रांत होता है, अब इसमें आपको इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। हमने आपसे क्या कहा था, कोई रिलेशन जिसमें डिफाइन होता है, तो जिसमें डिफाइन होता है यानी कि ए से ए में डिफाइन है,
ए का जो मान है 1 2 3 4 5 6 7, तो दूसरे वाले समुच्चयों के समस्त अवयवों को लिख लीजिए, वही हमारा क्या हो जाता है, सहप्रांत। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, सहप्रांत। परिसर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दूसरे सेट के वे अवयव जो मैप्ड हों, दूसरे सेट के वे अवयव जो क्या होते हैं, पूरी तरह से मैप्ड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो हमारा जो परिसर है वो क्या होगा, 2 3 4 5 6 7, या आप ये कह लीजिए जो रिलेशन है उसके द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारा क्या आ जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। जो परिसर है दो 3 4 5 6 और 7, तो ये रहा हमारा आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सलूशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहा है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 डॉट 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 14 तक दिया है और r कुछ इस प्रकार है। अब उसने कहा है a से a का एक संबंध r लिखिए। a से a में एक संबंध क्या लिखना है, हमें r लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखें। तो जो रिलेशन दिया हुआ है कुछ ऐसा है कि 3x - y = 0। हमारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और जो a हमारा क्या दिया हुआ है वो इस प्रकार है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। सो a का मान यहाँ पर क्या दिया है, 1 2 3 यानी कि 14 तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिलेशन में दिया हुआ है 3x - y = 0। अगर हम y को इधर भेज दें तो y उधर जाने से प्लस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, y = 3x, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो x का मान है, यदि हम 1 2 3 4 रखेंगे तो हमें y का मान क्या प्राप्त होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान से देखिए, यदि हम x का मान 1 रखें तो हमें y का मान कितना प्राप्त होगा, 3। x का मान 2 रखें तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 6। x का मान यदि 3 रखें तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 9। यानी कि x का मान हम जब रख रहे हैं या जो भी रख रहे हैं तो y का हमें मान जो प्राप्त हो रहा है वो 3 का गुणक प्राप्त हो रहा है ना। यानी कुछ इस प्रकार x बराबर 1 तो y = 3 × 1 = 3, x = 2 तो y = 3 × 2 6, x = 3 तो y = 3 × 3 यानी 9, कुछ इस प्रकार। इसी प्रकार ये आगे तक x = 14 तो y = कितना आएगा हमारा, 42, ठीक है। तो x बराबर क्या दिया है यहाँ पर 14, तो y बराबर कितना मिल गया हमें, 42। तो जो रिलेशन हमें प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार हमें मिलेगा। जब हमने x का मान कितना रखा, 1, तो हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ, 3। जब हमने x का मान रखा 2 तो y का मान कितना, 6। जब x का मान हमने रखा 3 तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 9। इसी प्रकार जब हमने x का मान रखा 14 तो हमें y का मान क्या प्राप्त हुआ, 42, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब उसने क्या कहा है, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। चूँकि आप इसको पूरा लिख भी सकते हैं, ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो।
तो जो r हमें प्राप्त हो रहा है कुछ इस प्रकार 1 3 2 6 3 9। जब यहाँ पर हमने x का मान 4 रखा होता तो y का मान हमें क्या मिलता 12। तो 5 तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 15 6 18 7 21 8 24 9 27 10 30 11 33 12 36 इसी प्रकार आगे 13 39 और अंत में हमें क्या मिल जाता है 14 42। ठीक है, ये हमारा रिलेशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख के देख सकते हैं। ठीक है, x का मान 4 तो y का मान हमें कितना मिल जाएगा 4 तियां 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रिलेशन रहा। तो अब आप ये जानते हैं r के जो प्रथम घटक होते हैं, जो प्रथम घटकों का समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है प्रांत। तो हमारा प्रांत क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रांत। जो परिसर होगा वो हमारा क्या होगा द्वितीय घटकों का समुच्चय, यानी 3 6 9 12। ठीक है, तो जो परिसर होगा वो द्वितीय घटकों का समुच्चय हो जाएगा, यानी कि 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 और 42। 39 और 42 तो हमारा परिसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा परिसर। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है सहप्रांत। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सहप्रांत ज्ञात करने के लिए क्या जो संबंध होता है जिस समुच्चय से जिस समुच्चय में डिफाइन हो, यानी कि यदि ये ए से ए में डिफाइन है तो यानी दूसरा समुच्चय भी हमारा क्या होगा ए ही होगा, यानी सहप्रांत भी हमारा क्या होगा दूसरा समुच्चय अर्थात ए ही रहेगा। तो यानी हमारे जो सहप्रांत आएगा क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये रहा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आर दिया हुआ है, ठीक है। जो आर है वो कुछ इस प्रकार है x, x + 5 such that x element 0 1 2 3 4 5। अब x के जो मान हैं, ठीक है, वो क्या है 0 1 2 3 4 5। अब उनको हम यहाँ रखेंगे तो एक हमें रिलेशन मिल जाएगा, यानी जब हम यहाँ 0 रखेंगे 0 + 5, ठीक है, यहाँ पर 1 1 + 5, फिर यहाँ 2 2 + 5, यहाँ पर 3 3 + 5, यहाँ पर 4 4 + 5, यहाँ पर 5 5 + 5, ठीक है। तो जो रिलेशन हमें मिलेगा वो कुछ इस प्रकार 0 5
1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। तो हमारा रिलेशन हो जाएगा। और जो प्रांत आएगा वो क्या आएगा, प्रथम घटकों का समुच्चय होता है जो वो प्रांत होता है, यानी 0 1 2 3 4 5। और जो परिसर होगा वो क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय, यानी 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि एक रिलेशन है, ठीक है, जो P से Q में डिफाइन है, ठीक है, और यहाँ पर वो दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। उसने कहा है कि इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए और इसको रोस्टर रूप में भी लिखिए। तो चलिए पहले हम इसका समुच्चय निर्माण विधि लिखते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, ये जो पहले सेट का जो घटक होता है उसको हम x बोलते हैं, जो दूसरे घटक का सेट होता है, ठीक है, जो दूसरे सेट का जो घटक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, ठीक है। तो जो y है, ठीक है, वो x से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो यानी 3 2 5 4 2 6 5 2 7। तो जो y है वो x से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। तो यानी जो पहले का आंसर होगा वो हमारा क्या आएगा, रिलेशन x, y such that x, y such that y is equal to x minus 2, y is equal to x minus 2, जहाँ x एलिमेंट ऑफ 5 6 7 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा हमारा समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा क्या कह रहा है, रोस्टर रूप, सबसे आसान, 5 3 6 4 7 5, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है हमें। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, इसी को हमने जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा उसको हमने किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप तो सबसे आसान है, 5 3 6 4 और 7 5। तो ये रहा हमारा दूसरे का आंसर। और इसने ये भी कहा है कि प्रांत व परिसर क्या हैं। तो आपको पता है पहले सेट के वे सभी अवयव जो मैप्ड हों उनको हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। दूसरे सेट के वे सभी अवयव जो मैप्ड हों उनको हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो हमारा जो प्रांत आएगा वो क्या आएगा, 5 6 7, 5 6 7। जो परिसर आएगा वो क्या आएगा, 3 4 5, 3 4 और 5। ये रहा हमारा आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और उसका सलूशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि r एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n और r कुछ इस प्रकार है तो r इन्वर्स ज्ञात करो। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि r इन्वर्स क्या होता है। यदि r कोई रिलेशन a से b में डिफाइन है तो r इन्वर्स क्या होता है, इसका उल्टा, यानी b से a में डिफाइन होता है। यानी यदि मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 1 2 3 और ये A B
सी, यदि ये ए हो और ये बी हो, ठीक है, तो जो रिलेशन होगा वो आर कुछ इस प्रकार होगा। तो जो आर इन्वर्स है वो उल्टा यानी बी से ए की तरफ आएगा, यानी जो आर इन्वर्स होगा वो बी से ए की तरफ, यानी ए बी सी 1 2 3, यानी जो ये तीर है वो किधर हो जाएगी, इधर। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। तो इसमें भी आर हमारा दिया है, यहाँ पर आर हमारा क्या दिया हुआ है 2 3 3 4 5 6 6 सॉरी तो यहाँ पर जो हमारा आर है वो कुछ इस प्रकार है 2 3 3 4 4 5 5 6, ठीक है। तो जो आर इन्वर्स होगा हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रथम घटक को दूसरे घटक की जगह या दूसरे घटक को प्रथम घटक की जगह, यानी हमें एक्स वाई को इंटरचेंज कर देना है, सिर्फ उनकी जगह को क्या कर देना है, बदल देना है, यानी 3 2। तो ये रहा हमारा क्या, आर इनवर्स, ये है हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।